नमस्कार दोस्तों। साल के अंत तक 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। वहीं अगले साल की बात करें तो शुरुआत में ही देश में सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सियासी पारा हाई होना स्वाभाविक है, सभी में उत्सुकता है। मगर जिस चीज की तैयारी बीजेपी ने 1 साल पहले लगभग कह दिया था कि हमने 2024 की शुरुआत की तैयारी कर लिया, 2023 में उन्होंने ये बात कह दी थी, वही अब इससे पहले विपक्षी दलों में भी एक बड़ी एकजुटता नजर आ रही है और इस एकजुटता को गठबंधन का स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। 23 जून को पटना में इससे जुड़ी एक बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस, जेडीएस, राजद से लेकर टीएमसी, सपा, डीएमके तक सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में गठबंधन की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। ये भी तय होगा कि सीटों में बंटवारा कैसे किया जाएगा, कैसे भाजपा को चारों ओर से घेरने की कोशिश की जाएगी। इसे लेकर भी मंथन किया जाएगा और हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर इसका क्या एजेंडा है और आखिर किन मुद्दों पर यह गठबंधन किया जाएगा, किन मुद्दों में इन सभी विपक्षी दलों की एकजुटता है। दरअसल जानकारी के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ हुई मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की बैठक में ही विपक्षी एकजुटता को लेकर कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी थी और अब उसी फॉर्मूले के सहारे विपक्ष के अन्य दलों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है ताकि केंद्र में बैठी सरकार को, बीजेपी सरकार को चौतरफा घेरा जा सके। इस फॉर्मूला पर अंतिम मुहूर्त तब लगेगा जब एक साथ सारे विपक्षी दलों के नेता बैठक करेंगे, यानी 23 जून को। इस फॉर्मूले में कुछ अहम बिंदु हैं। सबसे पहला आता है उसमें भाजपा के खिलाफ वैचारिक एकजुटता। नीतीश कुमार ने खड़गे और राहुल से मुलाकात के दौरान ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भाजपा के खिलाफ विपक्ष को वैचारिक तौर पर एकजुट होना होगा और अब यही कहा जा रहा है कि वैचारिक एकजुटता नजर आ सकती है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष की राय एक है। इन्हीं मुद्दों के सहारे सभी को एक होकर भाजपा से लड़ना होगा। राहुल और खड़गे ने भी इस बात पर हामी भरी थी, इसे स्वीकार किया था। इसमें दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि विपक्षी एकता की अगुवाई कांग्रेस करे। ये सबसे जरूरी पॉइंट है जो शुरू से बड़ा मुद्दा रहा है। नीतीश ने ही इसका प्रस्ताव भी रखा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को ही विपक्ष की सभी दलों की अगुवाई करनी चाहिए, लेकिन इसमें कहीं से भी ये ना लगे कि किसी दल की उपेक्षा की जा रही है, यानी सभी को साथ रखते हुए भी कांग्रेस आगे से इसका कमान संभाले, सभी के सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। तीसरा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि चुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत बड़ा जो है वो सवाल है। नीतीश कुमार ने कहा था कि चुनाव के वक्त जिस पार्टी का जिस भी राज्य या क्षेत्र में दबदबा हो वहां उसे लीड करने दिया जाए, जिसके बाद कई तरह की इस पे बहस भी छिड़ गई थी। मसलन बिहार में राजद जदयू का प्रभाव है, ऐसे में यहाँ से ज्यादातर सीटें इन्हीं 2 पार्टियों के उम्मीदवार को जाएगी। इन्हीं 2 उम्मीदवारों को ये सारी सीटें कहीं ना कहीं मिलेंगी। इसके अलावा कुछ अन्य पार्टियां जिनका कुछ जनाधार हो उन्हें भी कुछ सीटें मिल सकती है, उन्हें भी इस पर मौका दिया जा सकता है। इसी तरह यूपी में सपा को ज्यादा सीटें दी जा सकती है और यही सारी चीजें जो है उस वक्त सवालों के घेरे में थी और लोग विपक्ष इस पर एक बार फिर बिखरने लगा था। मगर अब इन सभी चीजों पर बातचीत होगी इस पूरी मीटिंग के दौरान। और इसी तरह बिहार, यूपी की तरह राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में कांग्रेस लीड कर सकती है। जहां विवाद की स्थिति बने वहां आपस में बैठकर मसला हल किया जा सकता है। ये बात भी नीतीश कुमार द्वारा कही गई है। अब कहा जा रहा है कि इस फॉर्मूले के दम पर विपक्ष 543 लोकसभा सीटों में से करीब 450 सीटों पर
सीधे मुकाबले की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, ये कुछ ही दिन पहले की खबर थी जब कहा जा रहा था कि 450 सीटों पर लड़ाई होगी और अब इसी पर चर्चा होगी, इसी पर पूरा का पूरा एजेंडा सेट किया जाएगा। बात करते हैं उन मुद्दों की जिन पर विपक्ष की एक राय है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष एकजुट है, एक राय है उनकी। विपक्षी दलों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है। इस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर केसीआर, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल तक इन सभी लोगों पर ऐसे कई मामले हैं जिसे लेकर सीबीआई की जांच बैठी हुई है और ये सभी लोग सीबीआई ईडी के छापे में फंसे हुए हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर सभी दलों की एक राय है। सभी ने इसके खिलाफ सरकार पर हमला बोला है। आपको वो याद होगा जिसे इसी मुद्दे में पीएम को एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें 9 विपक्षी दलों ने सिग्नेचर किए थे, हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद अगले ही दिन तेजस्वी यादव के घर पर सीबीआई की पूछताछ हुई थी। हालांकि वो पुराने मसले को लेकर था, लेकिन अगले ही दिन ये पूछताछ हो गई थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इसे लेकर भी एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, वो हस्ताक्षर इसका एक बड़ा कारण हो सकता था। और उसके बाद एक बार फिर से 14 विपक्षी नेताओं ने मिलकर याचिका भी दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे साफ तौर पर खारिज कर दिया था, मगर कहीं ना कहीं ये एकजुटता नजर आई थी और अब ये अगले चुनाव में भी नजर आ सकती है। दूसरे मुद्दे की बात करें तो अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भी एक बड़ा जो एकजुटता है, बड़ी एकजुटता नजर आती है, क्योंकि विपक्ष ने लगातार ये आरोप लगाया है कि सरकार अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम कर रही है। सरकार पर सांप्रदायिक होने का भी आरोप लगातार लगाया जा रहा है विपक्षियों द्वारा। ऐसे में इस मुद्दे पर भी विपक्ष सहमति बना सकता है। जी हाँ, इस पे भी पूरे विपक्ष की एक साथ सहमति हो सकती है। वहीं तीसरे मुद्दे की बात करें तो जाति की सियासत, सबसे जो गर्म सियासत रहती है वो यही है कि जाति की सियासत। विपक्षी दल भाजपा के हिंदुत्व को जातिगत राजनीति से तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हर राज्य में विपक्षी दल जातिगत आरक्षण को बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने जैसे मुद्दे लगातार उठाएंगे, ये भी एक कयास लगाया जा रहा है। दोस्तों, अगर ये गठबंधन हो जाता है तो फिर सभी भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। 23 जून को होने वाली बैठक के बाद सभी दल जितने भी इस गठबंधन में आएंगे अपने अपने क्षेत्र में भाजपा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। जी हाँ, सड़कों पर उतरकर महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, हिंसा, भ्रष्टाचार, अल्पसंख्यकों का मुद्दा और ऐसे बहुत से जितने भी मुद्दे हैं जिसपे ये सभी एकजुट है, उन सभी को उठाया जाए। इसे लेकर बड़े पैमाने पर रैलियां, जनसभाएं होंगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग नेता यात्रा और मार्च निकालेंगे और पूरी तरीके से इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। इसके जरिए भाजपा सरकार को चारों तरफ से घेरने की मेन कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से इससे सरकार बाहर ना निकल पाए। इससे पहले भी लगातार में हमने देखा है कि किस तरह से सरकार को विपक्ष ने एकाएक झटके दिए हैं। लगातार ऐसी चीजें सामने आई है जब से एकजुटता नजर आने लगी है। और अब इसमें आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, ये सभी चीजें काफी महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए चैलेंजिंग भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर जितने भी उन्होंने कोशिश की है, जितने झटके देने की, उस झटके का थोड़ा बहुत असर विपक्ष पर भी नजर आता रहा है। अब ऐसे में आने वाले समय में चीजें कैसी होंगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर फिलहाल इसे लेकर आप क्या कहेंगे अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।